हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे स्पेशल करंट टॉपिक 2022 महत्वपूर्ण इंडेक्स 2022। एक साल का कंप्लीट है, ये आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। एक साल का सबसे कम जो महत्वपूर्ण जो इंडेक्स है, जितना जारी होता है, इस एग्जाम में 1 या 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए समझते हैं स्पेशल करंट टॉपिक में महत्वपूर्ण सूचकांक। देखिए, प्रमुख सूचकांक 2022 है। ये जितना है 4-5 याद कर लीजिएगा, तो ये काफ़ी वीवीआई है, इसको समझ लीजिएगा। और जो बाकी और भी है तो वो छोड़ सकते हैं। जो महत्वपूर्ण है, जैसे में खुशहाली में, प्रतिस्पर्धा में, इनोवेशन में, हंगर में, ये सब क्वेश्चन हिट लिस्ट में रहता है एग्जाम में। सतत विकास रिपोर्ट में, जलवायु परिवर्तन में, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ये आइए समझते हैं वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022। यह जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है और भारत का स्थान 10वां है। ये 2022 वाला, और 2023 में हाल ही में ये रिपोर्ट आया नवंबर महीने में, तो ये 8वां स्थान आया। याद कर लीजिएगा, 22 वाला पूछ सकता है 10वां स्थान, और 23 में 8वां स्थान है। और 1, 2, 3 में कोई देश नहीं शामिल हुआ। चौथा में डेनमार्क आया, 5वां में स्वीडन, 6 नंबर में चिली, और 7 में मोरक्को। भारत का स्थान 2022 में 10वां स्थान आया और 23 में 8वां स्थान आया। अब समझते हैं सतत विकास रिपोर्ट 2022। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा यह जारी होता है, और भारत का स्थान 121वां आया, और यह प्रथम स्थान फिनलैंड आया, द्वितीय में डेनमार्क, और तृतीय में स्वीडन लाया ये, और चौथे में नॉर्वे आया। तो सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान सिर्फ याद कर लीजिएगा 121वां है, और प्रथम फिनलैंड में। और 2021 वाला अगर पूछेगा तो एक घटा दीजिएगा, 120वां स्थान रहा। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा यह जारी होता है। 135वां स्थान भारत के रहा, और प्रथम आइसलैंड और द्वितीय न्यूजीलैंड। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 135वां रहा। ये शांति में एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये वीवीआई कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये भी वीवीआई कर लीजिएगा, ये भी वीवीआई। अब समझते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में। तो ये भारत का स्थान 107वां रहा, ये भी वीवीआई कर लीजिएगा। और प्रथम में 18 देश है, और ये जारी होता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेचल थुंगर हेल्थ के द्वारा यह जारी होता है। ये तो भारत का स्थान हंगर में कितना रहा, तो 107वां स्थान भारत का रहा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये वीवीआई कर लीजिएगा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा यह जारी होता है, और भारत का स्थान 40वां है, और प्रथम स्विट्जरलैंड है, इनोवेशन यानी कि खोज में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, भारत का स्थान 4था रहा, और प्रथम में अमेरिका है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में 37वां स्थान रहा, और भारत का, और प्रथम डेनमार्क। IMD के द्वारा यह जारी होता है, ये भी वीवीआई कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा यह जारी होता है, और भारत का स्थान 43, और अमेरिका प्रथम रहा। ये बौद्धिक बल में अक्सर पूछा जाता है, ये भी याद कर लीजिएगा। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी होता है, और 77 नंबर भारत का रहा, और प्रथम डेनमार्क। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में अंकटाड के द्वारा जारी होता है, भारत का स्थान 7वां, और प्रथम अमेरिका का स्थान यह रहता है। ये किड्स राइट इंडेक्स 2022 किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा जारी होता है, भारत का स्थान 115वां स्थान रहा, और प्रथम में आइसलैंड हो गया। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022 में स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा जारी होता है, और 19 नंबर का भारत का रहा, और प्रथम अमेरिका में। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में हेरिटेज फाउंडेशन वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा यह जारी होता है, और 131वां भारत का स्थान रहा, और प्रथम सिंगापुर का रहा। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में मर्सर के द्वारा जारी होता है, 41वां स्थान भारत का रहा, और प्रथम आइसलैंड रहा। एक बार रिवीजन कर लीजिए। सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान 121वां रहा, वैश्विक शांति में 135वां रहा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वां रहा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40वां रहा, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 37वां रहा, किड्स राइट में 115वां, विश्व निवेश में 7वां, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 77 नंबर पर, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 131वां, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में 41वां। इस तरह याद कर लीजिएगा। वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 10वां स्थान 2022 में, और 23वां
2023 में 8वां स्थान रहा। देखिए अब आगे समझते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह जारी होता है और 135वां नंबर भारत का रहा जेंडर गैप में, लड़का लड़की में भेदभाव के लिए। प्रथम आइसलैंड, भेदभाव नहीं करना चाहिए, यही बताता है कि ग्लोबल जेंडर गैप में है, ये गैप कितना बीच में है। 135वां क्रम भारत के रहा। मानव विकास सूचकांक, ये अक्सर एग्जाम में बनता है, 132वां नंबर है ये, और प्रथम है स्विट्जरलैंड है ये। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, वो क्या था, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक था, वो 2022 में 10वां रहा और 2023 में 8वां रहा। और ये क्या है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, सिर्फ पर्यावरण प्रदर्शन, तो 180 नंबर रहा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह जारी होता है। दी इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट में भारत का स्थान 6ठा रहा और प्रथम अमेरिका रहा। ऑक्सफैम के द्वारा यह जारी होता है। और देखिए लास्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में 150वां स्थान रहा 180 में। कितना नीचे गिर गया है ये। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यानी कि रिपोर्टर्स के लिए किसी बॉर्डर की ज़रूरत नहीं होती है, स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता, यानी कि पत्रकारिता करना चाहे टीवी में जो बोलता है महारानी सब, उसको स्वतंत्र रूप से, किसी के अंदर दबाव नहीं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है ये, किसी के दबाव में कोई रिपोर्टिंग नहीं करना है, जो होगा सत्य बोलना चाहिए, चाहे किसी व्यक्ति को भी सत्य बोलना चाहिए और पब्लिक का न्यूज़ अक्सर दिखाना चाहिए, ये होता है। तो 150वां स्थान भारत का रहा। तो प्रथम में नॉर्वे, दूसरा में डेनमार्क और तीसरा में स्वीडन है। 180 नंबर में उत्तरी कोरिया रहा, क्योंकि भारत, देखिए भारत का 150वां स्थान रहा। भारत का जनसंख्या इतना है, 140 करोड़ जनसंख्या है, इसमें कुछ न कुछ ऊंच नीच भेदभाव होता है। कोई किसी से मिल गया, कोई पत्रकार बिक गया, उसके अनुसार ये ज़्यादातर रिपोर्ट होता है। ऑनलाइन के ज़माना है, ये पूरे ग्लोबल से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह यह सूचकांक निकाला जाता है। तो 150वां स्थान रहा और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा यह निकाला जाता है। और इधर एक लास्ट है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास नेटवर्क समाधान के द्वारा जारी होता है और प्रथम स्थान फिनलैंड रहा और 136वां स्थान भारत का रहा और 2021 में 139वां रहा। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 10-12 याद कर लीजिएगा तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ये मैंने जो VBI बताया है उसको जरूर याद कर लीजिएगा। एक साल का सारा सूचकांक आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।